मैं संदीप गोस्वामी आपका वेलकम करता हूं सबसे यूनिक और अमेजिंग फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में। चलिए इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गाइस, आजकल के स्मार्टफोनों में यूज़ होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज़्यादा एडवांस होते हैं कि वो एक मरे हुए व्यक्ति और एक जिंदा व्यक्ति में डिफरेंस तक पता कर लेते हैं। जी हाँ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप एक मरे हुए व्यक्ति के फ़ोन को उसी के फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर सेंस करने के बाद फ़ोन को कभी अनलॉक नहीं होने देगा। गाइस, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मरने के बाद जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और इसी चीज़ को फिंगरप्रिंट सेंसर्स आइडेंटिफाई कर लेता है और फ़ोन को कभी अनलॉक ही नहीं होने देता है। गाइस, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी आप यूज़ कर रहे हैं। क्या ये बात आप इससे पहले तक जानते थे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा। फैक्ट नंबर 2। गाइस, आप लोगों ने हमेशा अपने आसपास हर जगह पर आज तक सिर्फ काले रंग की ही सड़कें देखी होंगी, लेकिन गाइस पूरी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर सड़कें काले रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और उस देश का नाम है कतर। कतर एक बहुत ही गर्म देश है जहाँ की राजधानी दोहा में सड़कें काले रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की बनाई गई हैं। गाइस, इसके पीछे का कारण कतर की गर्मी है। कतर एक बहुत ही ज़्यादा गर्म देश है जहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सड़कें नीले रंग की बनाई गई हैं और वैज्ञानिकों का तो ऐसा मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहाँ पर 50% तक रेडिएशन को कम किया जा सकता है, यानी कि गर्मी काफ़ी हद तक कम करी जा सकती है। गाइस, चाहे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन नीले रंग की सड़कें काफ़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गाइस, इससे पहले तक आपको ये बात पता थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में करने वाले हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पेस में। गाइस, ये दुनिया की पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग सचमुच में एक अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में की जाएगी और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा गाइस कुछ ऐसा कि सबसे पहले स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, रेडी हो जाइए, दुनिया की फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग सचमुच में स्पेस में होने वाली है। गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली सच बताऊँ तो गाइस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक मूवी की शूटिंग सचमुच में अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में की जाने वाली है। इस फैक्ट के लिए तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में। फैक्ट नंबर 4। गाइस, जब भी हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले गूगल सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइस क्या आप लोग ये जानते हैं कि इतने बड़े गूगल सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? जी हाँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली जो गूगल के फाउंडर्स हैं यानी कि संस्थापक, वो इसका नाम GOOGLE यानी कि गूगल रखना चाहते थे, लेकिन इस पहले में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि ये बन गया GOOGLE, जिसे आजकल हम गूगल के नाम से जानते हैं। गाइस, कितनी अजीब बात है ना, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा और इसके बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं? प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आप लोग ये तो जानते होंगे कि प्लेन्स यानी कि हवाई जहाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। एक्चुअली गाइस, बोइंग 737 जैसे प्लेन्स तो 80,000 किलो तक के होते हैं और गाइस जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की होती है। पर आपने क्या कभी सोचा है कि इतनी स्पीड और इतने ज़्यादा भार के कारण उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? तो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ। गाइस, एरोप्लेन्स के टायर्स में रबर के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नॉर्मल कारों के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर जिस प्रेशर से हवा भरी जाती है उसके 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से एरोप्लेन्स के टायर्स में नाइट्रोजन को भरा जाता है, जिससे कि वो इतने ज़्यादा भार और इतनी स्पीड के बाद भी फटते नहीं है, प्रेशर को आसानी से झेल लेते हैं। सो गाइस, इससे पहले तक आपको ये फैक्ट पता था या नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, अभी मैं आप लोगों से टाइम पूछूं तो आप लोग अपने स्मार्टफोन या वॉच में से मुझे टाइम AM या PM में बताएंगे, पर सवाल तो ये है कि आखिर AM और PM का मतलब होता क्या है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। गाइस, हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग AM और जबकि दोपहर 12 बजे के बाद का समय PM में बताते हैं। अब AM का मतलब एंटी मरीडियन यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले और PM का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। गाइस, इससे पहले तक आपको ये बात पता थी और नहीं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी नदी के ऊपर से गुजरते किसी ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके, लेकिन गाइस क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसा पुल भी होगा जो ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को पास कराता हो? जी हाँ, फ्रांस ने पहली बार एक ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहाँ से किसी ट्रैफिक को नहीं बल्कि नदी के ऊपर से एक नहर को पास कराया जाता है। गाइस, कितना गजब लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से नहर जिसमें कोई दौड़ती स्पीड बोट निकल रही हो। गाइस, इस अमेजिंग पुल के बारे में जान के आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा।